क्या है मल मास या अधिक मास? क्यों हर 3 साल में आता है? क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम मास? क्या है इसका महत्व और इस मास में क्या करें और क्या नहीं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टीम में। हम इस चैनल पर सपनों का अर्थ, अद्भुत रहस्य और दैनिक राशिफल के वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मित्रों, 18 सितंबर से अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। यूँ तो पितृपक्ष के समाप्त होते ही घट स्थापना और नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, परंतु इस वर्ष यह 1 माह विलंब से होगा, क्योंकि इस वर्ष एक अतिरिक्त मास मल मास है जो हर 3 वर्ष में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त मास का प्राकट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार इस मास का अपना विशेष महत्व है। इस मास में किए गए पूजा पाठ, भक्ति भाव, व्रत, उपवास, जप, तप, ध्यान, योग आदि धार्मिक कार्यों का फल अन्य किसी भी माह में किए गए पूजा पाठ से अधिक फलदायक होता है। यही कारण है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह माह क्यों इतना पवित्र है और यह 3 वर्ष में ही क्यों आता है तथा इसे 3 विशिष्ट नामों से क्यों जाना जाता है? ये सारे प्रश्न स्वाभाविक भी हैं, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। भारतीय हिंदू पंचांग चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है। 32 माह, 16 दिन और 8 घटी के अंतर से बनता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच संतुलन बनाने के लिए होता है। प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। तो दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्षों में 1 माह के बराबर हो जाता है। इसलिए हर 3 वर्ष में एक चंद्र मास जो अस्तित्व में आता है उसे ही अधिक मास या मल मास कहा जाता है। चूँकि यह अधिक मास है और नवरात्रि हर वर्ष आश्विन माह के अश्विनी मास प्रतिपदा से नवमी तक होता है, तो यह अपने निर्धारित माह में ही होगा। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी स्वयं भगवान श्री विष्णु माने जाते हैं और पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का ही एक नाम है। इस विषय में पुराणों में एक बड़ी ही रोचक कथा है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। कहा जाता है कि हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित है, पर चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इसका अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री विष्णु से इस माह का भार अपने ऊपर ले लेने के लिए आग्रह किया। भगवान विष्णु, जो कि इस संसार के पालन करता है, उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार कर इस माह को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उस सुंदर कथा की जो इस मास से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना संभव नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने कोई और वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चतुराई से वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, पक्षी, देवता या असुर न मार पाए। उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न वर्ष के 12 मास में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के अंदर, न घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही वह उत्पात मचाने लगा और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। लोगों को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य करने लगा। तब
समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में ही नरसिंह अवतार धारण कर यानी आधा नर और आधा सिंह के रूप में खंबे से प्रकट होकर संध्या के समय घर की चौखट पर अपने नाखूने सोए हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसका वध किया। इसलिए भी इस माह का महत्व इतना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अब इस माह में क्या करें और क्या नहीं। इस मास में यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण आदि का पठन, मनन और श्रवण करना चाहिए। इस मास के स्वामी श्री विष्णु है, अतः श्री विष्णु मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। इससे पापों का शमन होता है और आपकी समस्त इच्छाएं भी पूर्ण होती है। माह के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कर यथासंभव दान और दक्षिणा प्रदान करना चाहिए तथा संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। अब क्या ना करें। इस मास में कोई स्थापना, विवाह कार्य, मुंडन, नववधु गृह प्रवेश, यज्ञ पवित्र, नामकरण, अष्टका श्राद्ध जैसे संस्कार नहीं करना चाहिए। नई बहुमूल्य वस्तुएं, वाहन आदि भी इस मास नहीं खरीदनी चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में मल मास को लेकर सारी संशय दूर हो गई होगी। परंतु यदि अब भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ मित्रों, श्री विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप इस माह अवश्य करें। श्री विष्णु आपके समस्त पापों का नाश कर मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे।